अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की न्यू अपडेट को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसका उनको इल्म नहीं होता और एट द एंड उनको परेशानी बन जाती है। और कोशिश किया करें कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचाया करें, ताकि एट द एंड उनको भी किसी किस्म की परेशानी देखने को ना मिले। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अबाउट स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये क्वेश्चंस होता है कि जैसे हम 9 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर इसका प्रैक्टिकल देते हैं, क्या वैसा ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकल होता है? तो आपका आंसर है नो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल जो है वो नहीं लिया जाता। और दूसरा स्टूडेंट्स का माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि इसका मिड टर्म का एग्जाम नहीं होता, तो मिड टर्म हमें जो है वो फाइनल टर्म के अंदर हम इसके अंदर किस तरह से क्वालिफिकेशन जो है वो हासिल करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो फाइनल टर्म की डेट शीट के अंदर उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शो नहीं होते, जिसकी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि क्या होती है। वैसे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता रहता हूं टाइमली। अगर आपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को जो है वो फॉलो नहीं किया, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मैं पिन कर देता हूं। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें। इसका ये होता है कि जिस चीज़ के ऊपर हम डिटेल के साथ वीडियो नहीं बना पाते, वो स्टूडेंट्स को वहां पर इन्फॉर्म कर देते हैं, ताकि वो इस परेशानी से बच सकें। दूसरा स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम फाइनल टर्म के अंदर क्वालिफाई नहीं करते तो हमें कितना नुकसान होता है एक प्रैक्टिकल्स की जो है वो अगर हम पास नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखें कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है वो आपके 1 क्रेडिट ओवर्स का होता है। अगर यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन करें, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, अगर आपके प्रैक्टिकल के 3 सब्जेक्ट हों तो वो थ्योरी वाला एक सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि थ्योरी वाले एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट ओवर्स होते हैं और प्रैक्टिकल का एक सब्जेक्ट जो होता है उसका 1 क्रेडिट ओवर्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे CS301P देखा है, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल देखा है, इसका 1 क्रेडिट ओवर्स है। इसी तरह से जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट होता है उसके 3 क्रेडिट ओवर्स होते हैं। यानी कि अगर आपके प्रैक्टिकल 3 सब्जेक्ट का नुकसान होता है, अगर आप 3 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं प्रैक्टिकल का, तो समझिए कि आपकी CGPA पे उतना इफेक्ट पड़ेगा जैसे एक थ्योरी वाली सब्जेक्ट आप फेल करते हैं, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता आपके फाइनल CGPA के लिए, लेकिन इसको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको एट द एंड पास करते हैं तो आप डिग्री तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आपको ये आगे जाकर टफ होते रहते हैं मामला। मैं आपको दिखाता हूं कि आप इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फाइनल टर्म की डेट शीट के अंदर ये सब्जेक्ट शो ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। इसके अंदर अटेंडेंस वाला सीन भी होता है, क्योंकि इसका मिड टर्म का एग्जाम नहीं होता, आपका जस्ट फाइनल टर्म होता है और आपने फाइनल टर्म के अंदर ही इसको पास करना होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको 2 किस्म के क्विजेस दिखाई देते हैं, जिसके लिए आप क्वालिफिकेशन हासिल करते हो, अपने फाइनल टर्म के लिए एलिजिबिलिटी हासिल करते हो। यहाँ पे देखो आपके पास 2 किस्म के क्विजेज हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंड क्विज 1 और लैब क्विज 1। ये जो ग्रेडेड क्विजेज होते हैं ये आपके फाइनल टर्म के अंदर इसके नंबर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और जो लैब क्विज होते हैं ना, इसके आपके फाइनल टर्म के अंदर नंबर ऐड नहीं किए जाते। चाहे आप यहाँ पे 0 नंबर भी ले लो तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं डलता आपके रिजल्ट के अंदर। जो ग्रेडेड क्विजेज है ना, उसमें से अगर आपने 0 नंबर लिया तो उसका इंपैक्ट आपके फाइनल टर्म के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो लैब क्विज होते हैं उसका आपके फाइनल टर्म के रिजल्ट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं डलता, ठीक है। लेकिन जो लैब क्विज, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लैब क्विज हमें दिए क्यों जाते हैं जबकि वो फाइनल टर्म के अंदर उसका इंपैक्ट ही नहीं डालते। तो लैब क्विज आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी हासिल करनी होती है, अपनी अटेंडेंस पूरी करनी होती है फाइनल टर्म के लिए, क्योंकि इसका मिड टर्म का एग्जाम होता ही नहीं है। और आपकी इसकी आप अटेंडेंस किस तरह से अपनी काउंट कर सकते हैं कि आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? तो आपने देखना है कि आपके टोटल क्विज कितने आए हैं। अगर आपके 5 क्विज आए हैं तो आपने देखना है कि आपने किए कितने हैं। आपने 3 क्विज किए हैं, टोटल 5 आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। आपने ये करके देखना है। अगर आपकी 70% इसके अंदर अटेंडेंस बन रही है तो आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपकी 70% अटेंडेंस नहीं बन रही तो ये आपको फाइनल टर्म की एग्जाम की डेट शीट के अंदर ये सब्जेक्ट शो ही नहीं होता। अगर शो नहीं होगा तो सिंपल आप इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हैं, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इस क्रेडिट इसको सिलेक्ट करके पास जो है वो करना होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं आती कि आपने 3 क्विज किए हैं, 3 क्विज के अंदर नंबर कितने आए हैं। चाहे तीनों क्विज के अंदर आपके नंबर जो है वो 0 हों, लेकिन आपने 3 क्विज अटेम्प्ट किए होने चाहिए 5 क्विज में से, ठीक है। अगर आपने 5, ये वाले चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लैब क्विज नंबर 1, लैब क्विज 2, इस तरह लैब क्विज जो है वो 5 आए हैं, ठीक है। 5 में से अगर आपने 3 किए हैं और 5 टोटल आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। अगर आपकी 70% बन गई है तो डेट सिंपल आप फाइनल टर्म के लिए जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं। अब इसका फाइनल टर्म का पेपर किस तरह का आता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, और उनका पेपर पैटर्न क्या होता है, उनका सिलेबस क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पेपर की बात करें कि पेपर इसका किस तरह का आता है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास थ्योरी वाला सब्जेक्ट होता है और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है वो हम कोई भी लगा लेते हैं CS201, और यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी यही लगा लेते हैं CS201P।
अब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसका जो पेपर आता है वो ज़्यादा थ्योरी टाइप आता है और कम प्रोग्रामिंग आती है, यानी कि ज़्यादा प्रोग्रामिंग डीपली आपसे नहीं पूछी जाती, लेकिन होती प्रोग्रामिंग ही है CS 201 के अंदर। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो आपका पेपर होता है वो ज़्यादा जो होता है वो प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती हैं और ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे वो भी प्रोग्रामिंग बेस ही आएंगे, ठीक है, और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा टोटली जो होगा वो प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी और आपकी प्रोग्रामिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर CS 201 है तो टोटल जो पेपर होगा वो प्रोग्रामिंग बेस होगा। अगर दूसरी CS 201, CS 202 या कोई भी और सब्जेक्ट है जिसके आगे P लगा हुआ है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो आपसे एग्जाम के अंदर जो है वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको पेपर सैंपल भी VU ने आपके LMS के अंदर ही दिया होता है। आपने क्या करना है, अपनी बुक को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल आपने ये ब्लू बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको नीचे लिखा होगा डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, वहां पे आपने इसको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि सैंपल पेपर, ठीक है। आपने अपने हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो सैंपल पेपर है ना वो डाउनलोड करके चेक कर लेना है। आपको VU ने खुद सैंपल पेपर दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो किस तरह का आता है। तो आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लाजमी डाउनलोड कर लेना है, उसके अंदर चेक करना है। आपको जो उसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सारे प्रैक्टिकल बेस होंगे और आपके प्रोग्रामिंग बेस होंगे। तो कोशिश करनी है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ों को आपने ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ना है और प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस होता है इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि क्या हमने जो फाइनल टर्म के बाद लैब्स ओपन हुई हैं तो फाइनल टर्म के लिए सिर्फ वही लैब अटैम्प्ट करनी है या मिड टर्म वाली भी अटैम्प्ट करनी है। तो आपने मिड प्लस फाइनल जितनी आपकी मिड टर्म के अंदर और फाइनल टर्म के अंदर लैब ओपन हुई हैं वो सारी आपने प्रिपेयर करनी होती हैं फाइनल टर्म के लिए। यहाँ पे उन लोगों ने क्लियर बताया हुआ है कि ऑल 16 वीक लैब आर इंक्लूडेड, यानी कि आपकी सारी लैब जो होती हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं, चाहे वो मिड से पहले आई थी या मिड के बाद आई थी, ठीक है। वो सारी आपने करनी होती है। उसके बाद इसकी अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव इसके कितने आते हैं तो 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आपने 20 आउट ऑफ 20 ही करने होते हैं, ठीक है। नो चॉइस, आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाती। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव के अंदर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ओनली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आपने 4 आउट ऑफ 4 लॉन्ग क्वेश्चन ही जो है वो करने होते हैं, ठीक है, कोई चॉइस नहीं होती आपको, ठीक है। और ये जो टोटल मार्क्स होते हैं ये आपके 40 पर मार्क्स बनते हैं फाइनल टर्म के, ठीक है। और इसका जो अगर वेटेज की बात करें, असेसमेंट स्कीम की बात करें तो जो आपका सेमेस्टर वर्क होता है वो 20% होता है जिसके अंदर ग्रेडेड क्विजेज भी आ जाते हैं, आपके असाइनमेंट्स भी आ जाती हैं। जैसे आप देखते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स भी आती हैं, उनके ग्रेडेड क्विजेज भी आते हैं, ठीक है, वो आपके 40% होते हैं। और उसके जो लैब क्विज होते हैं वो जस्ट आपकी अटेंडेंस के लिए होते हैं। उसके बाद जो 60% होता है वो आपका फाइनल टर्म के लिए होता है, ठीक है। इसमें से अगर आप 50% 100 में से 50% नंबर ले लेते हैं तो डेट सिंपल आप इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो पास हो जाते हैं। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और आपने ये भी बताना है कि आपको फाइनल टर्म के अंदर डेट शीट के अंदर ये सब्जेक्ट शो हुआ है या नहीं हुआ है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।